आज मैं प्रॉपरली तैयार भी नहीं। मैं मंदिर पहले जाऊंगी। इतना ध्यान हो गया कि आप सावन की भी व्रत, इसलिए शंकर जी से पहले गौरा माँ का नाम रखा लिखा। बहुत अबंडेंस लाए आपको। ग्रंथ भी पढ़ेंगे, उसमें भी लिखा हुआ है। मेरे आधे कपड़े तो गीले हो चुके हैं। डॉक्टर नहीं है। वो बिल्डिंग। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल एंड हाउ आर यू ऑल। और मैं बहुत मस्त हूँ और जैसे कि मैं आप लोग को रेडी दिख रही हूँ, मैं कहीं के लिए निकल रही हूँ और बाहर वेदर इतना अच्छा हो रहा है, इतनी प्यारी हवा चल रही है। दो आज अर्ली मॉर्निंग तो बारिश हुई थी, उसके बाद बारिश नहीं हुई। सो येस, और मैं कहाँ जा रही हूँ? बिल्कुल पास में ही। वैसे तो मुझे सुबह जाना था, लेकिन मैं इतना कामों में स्टक थी तो मैं थोड़ा सा अभी 1:30 या 2 o'clock अराउंड हो रहे हैं एंड रेड चिली मेरे पास नहीं है। सो मुझे करनी है कैब, और कैब में वो एड्रेस नहीं मिल रहा, तो जहाँ मुझे जाना है मैं उनसे कंफर्म कर रही हूँ। और ये जहाँ मैं जा रही हूँ ये मेरे फ्रेंड की वाइफ हैं, सो मैं उन्हें भाभी बोलती हूँ। सो उनका आज एक छोटा सा उन्होंने स्टार्टअप अपना स्टार्ट किया। छोटा सा नहीं, बड़ा सा ही है। वो डेंटिस्ट हैं और उन्होंने अपना क्लिनिक स्टार्ट किया है चित्रकूट में। सो एड्रेस वगैरह मैं आप लोगों को प्रॉपर्ली बताऊँगी एक बार वहाँ पहुँच कर। सो किसी की भी दांतों में अगर प्रॉब्लम हो तो अब बिल्कुल घर का सेटअप है, तो आप लोग आ सकते हैं और डायरेक्ट वहाँ पहुँच सकते हैं। और कोई भी अगर आप लोगों पूछना चाहें, कोई क्वेरी हो तो आप उनसे वो भी कर सकते हैं। सो बस मैं उसी के लिए वेट कर रही हूँ कि प्रॉपर एक बार एड्रेस आ जाए एंड देन फिर मैं निकलूँगी। और कैसे चल रहे हैं आप लोगों के सावन? बिकॉज़ सावन मेरे तो बहुत अच्छे चल रहे हैं एंड रोज़ रोज़ कुछ ना कुछ मैं करती रहती हूँ। और आज मैंने पूजा वाला व्लॉग नहीं बनाया, अदरवाइज़ मैंने आज 9 शिवलिंग बनाए थे, 9 प्लैनेट्स को ध्यान में रखते हुए, और बहुत अच्छे बने थे। मैं डेली बनाऊंगी, सो मैं कल वाला रिकॉर्ड करके आप लोगों से शेयर करूंगी। सो स्टे ट्यून्ड। बस मेरी कैब में एक बार एड्रेस का इशू ख़त्म हो तो मैं फिर निकलूँ। सो जैसे कि आप लोगों को पता है मेरे एंकल में लगा हुआ है, सो मुझे कोई भी फुटवेयर नहीं पहना जा रहा। मुझे जिम में योगा वगैरह में भी प्रॉब्लम आ रही है। सो मैंने आज फ्लैट्स पहने हैं और मेरे पास फ्लैट्स के ऑप्शन ज़्यादा नहीं है। और जो लोग मुझे अच्छे से जानते हैं लोग कि मैं कहीं भी जाती हूँ तो आई लव यू, पर कभी कुछ नहीं पहन पा रही। सो कैब आ गई है मेरी, फाइनली ड्रेस भी मिल गया है। सो लेट्स गो। और पता है मैंने सुबह से ना फेस भी वॉश नहीं की है। मैंने लिपस्टिक भी, जो मेरा लिपस्टिक पिंक वाला है, उसी पे रीअप्लाई कर लिया। मम्मी कह रही थी इतना आलसी बन। आज मैं प्रॉपरली तैयार भी नहीं। एंड रीज़न क्योंकि बिल्कुल टाइम नहीं था और कपड़े वगैरह जो मुझे पहनने थे वो मिल नहीं रहे थे, तो मैंने फटाफट से ये डाले। बिकॉज़ मुझे जल्दी वापस भी आना है, बिकॉज़ मेरी योगा क्लास है, मंदिर पे जाना है और भी कुछ 2-3 काम है। तो गाइस मैं पहुंच गई हूँ, ये एड्रेस है। हाँ चलते हैं अंदर। हेलो, ये मुझे छोड़ा है। कहते हैं आप? बढ़िया। सो गाइस ये वाला है, वो नहीं था। वो बिल्डिंग है। वो बिल्डिंग है और ये है जिसके भी दांतों में दर्द है आओ। लेकिन ये डॉक्टर नहीं है। ये स्लीपर्स इधर उतारने मेरी इतनी हाइट ही नहीं है।
तो जैसे ही मैं पहुंची पहले तो मैं कंफ्यूज हो गई कि दूसरा वाला है, लेकिन वो बेसमेंट मुझे ना बड़ा गंदा सा दिखा, तो मुझे लगा, मैंने कहा ये तो नहीं हो सकता बिकॉज इसमें कंस्ट्रक्शन वगैरह भी थोड़ा सा काम वाम चल रहा है। तो जैसे मैं पहुंची वहाँ पे पूजा हो रही थी और मुझे थोड़ा सा ना आइडिया नहीं था बिकॉज ऑलरेडी 2-3 भी बज चुके थे, अदरवाइज़ मैं वैसे ही पूजा की तरह गेटअप लेकर जाती। बट पूजा बहुत अच्छे से हुई, हम लोग काफ़ी देर बैठे और मेरे फ्रेंड मुझे लेने आ गए थे बाहर, तो जो मुझे कन्फ्यूजन हो गया था। सो यहाँ पर पिक्चर्स का जो कार्यक्रम है वो स्टार्ट होने लगा और जो छोटे छोटे जो गिफ्ट्स या गुड विशेस के साथ जो भी आए थे, वो सोनल जो मेरे फ्रेंड हैं और जो भाभी हैं उनको सब दे रहे थे, ये आंटी हैं और इसी तरीके से बड़ा इन्जॉय कर रही थी मैं तो ये सब देख के। हमारी संस्कृति ये चीज़ है, स्त्री पुरुष के बीच है भारतीय। यहाँ पर पंडित जी से मेरे नॉट एग्जैक्टली आर्गूमेंट पर तर्क वितर्क हो रहे थे। मैं उन्हें बताने की कोशिश कर रही थी कि वाइफ हस्बैंड एक दूसरे के पूरक होते हैं और ये ग्रंथों में भी लिखा गया है। एंड ही वॉज लाइक कि नहीं, आज की संस्कृति के अकॉर्डिंग पता नहीं आप लोग क्या करते हो, बट स्त्री के पीछे स्त्री होती है पुरुष के पीछे। ये बहुत अबंडेंस लाए आपको, सक्सेस अचीव कर पार्टीज देख रहे हो, इससे बड़े शौक होले। थैंक यू। फिर बस मैंने कुछ सेकंड से उनसे बात करी। इनफैक्ट सोनल और भाभी तो ऐसे हो गए थे कि हो गया इनका शुरू, और मैं चाहती थी उनको एग्जैक्ट जवाब दे सकती थी, बट वो मुझसे बड़े भी हैं और अब मैं किसी का दिन ख़राब नहीं करना चाहती। वहाँ पे पूरा सब कुछ इतने अच्छे से हो रहा था और सब इतने खुश थे, आप देख सकते हैं। सो ऑब्वियसली सबका पर्सनल मोमेंट था, मतलब मैं तो बहुत खुश थी कि ऐसा कुछ स्टार्ट हुआ है सोनल एंड भाभी की लाइफ में। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस, अगर आप लोग ये ब्लॉग देख रहे हैं, मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा था। और ये पूजा का पंडित जी बता रहे थे जो जो रिचुअल्स हैं भाभी और सोनल को करने थे। सो ये मज़ा आया बहुत। बस ऐसे ही सब अपनी लाइफ में सक्सेस अचीव करें और जो भी वो करना चाहते हैं करें। और आप लोग भी अगर यहाँ आना चाहें तो यहाँ पे एड्रेस भी है, ये रहा का। गाइस अब मैं निकल रही हूँ, मैं अकेले नहीं निकल रही, मैं निकल रही हूँ गौरव के साथ। गौरव मुझे स्कूटी पे, गौरव आप बस मुझे गिरा मत दीजिएगा। सो यहाँ पर गौरव वॉज लाइक कि आप तो क्यों ही बैठोगे, तो मैंने कहा नहीं नहीं क्यों नहीं, स्कूटी पे कोई प्रॉब्लम थोड़ा है। तो फिर मैंने आज स्कूटी राइड ली। Scooty ride, yeah! Bye tooth canvas. हम फिर से आएंगे। Guys, मैं पहुंच गई हूँ घर और अभी 4:30 होने वाले हैं, ऑलमोस्ट हो ही चुके हैं। और मैं 5 o'clock 5:15 अराउंड निकल जाती हूँ जिम के लिए। आई मीन पहले मंदिर जाती हूँ, फिर वहाँ पर दिया वगैरह जो भी मुझे करना है पूजा वगैरह वो करके फिर मैं डायरेक्ट जिम निकलती हूँ। देन फिर मेरी योगा क्लास। तो और मैंने कुछ खाया नहीं है बिकॉज जब मैं गई थी मैंने बस उससे थोड़ी देर पहले खाया था। नहीं इनफैक्ट मैंने 10:30 नहीं 12 o'clock खाया था। और मैं अब ज़्यादा हैवी भी कुछ नहीं ले सकती बिकॉज जिम रहेगा। सो देखती हूँ मैं हल्का फुल्का क्या खा सकती हूँ। मैं फटाफट से रेडी होती हूँ। मैं जिम के लिए निकल गई हूँ। आई मीन मंदिर पहले जाऊँगी तो मंदिर के लिए निकलूँ एंड देन फिर जिम के लिए निकलूँगी। हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है अभी भी। हाँ सो गाइस बूंदाबांदी से ज़्यादा हो गई है बारिश। सो मैं बस भाग भाग के जिम पहुँच रही हूँ। मेरे आधे कपड़े तो गीले हो चुके हैं, ट्राईपॉड मैंने ऐसे छुपा रखा है। सो बस मैं फ़ोन अंदर रखती हूँ एंड देन फिर आपसे जिम जाके मिलती हूँ। सो जैसे ही आप लोग जानते हैं कि जैसे मैं मतलब अपनी लाइफ में बहुत 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 पंचुअल हूँ और मैं सबको यही बोलती हूँ कि सबको होना भी चाहिए। और मैं जब लेट हो जाती हूँ तो मेरा पैनिक मोड ऑन हो जाता है और मैं आते ही अपना वर्कआउट स्टार्ट कर लिया और मैं रिकॉर्ड करना ही भूल गई। तो फिर मुझे एकदम से याद आया कि मुझे शूट भी करना है। सो फिर मैंने शायद थर्ड एक्सरसाइज से स्टार्ट किया था रिकॉर्ड करना। उसमें भी बीच में 1-2 जन आ गए थे तो वो ख़राब हो गया था। तो फिर मैंने दोबारा से रिकॉर्ड किया और फिर मैं फटाफट से शूट करके एंड देन फिर मैं योगा क्लास के लिए निकलूँगी। और आज मेरा
कौन सा डे है वो आप वर्कआउट देखकर बताइए। जो आपने पहले वाला एक्सरसाइज देखा वो अलग था, और इसको अगर आप थर्ड पे करके करेंगे तो ये चेस्ट का एक एक वर्कआउट और होगा। और जिनको और एनीवेज अगर आप लोगों ने गेस किया है तो जिन्होंने सही गेस किया है, यस आज मेरा चेस्ट डे है। और मैं शोल्डर भी लगाने वाली थी लेकिन मेरे पास टाइम इतना कम था तो सिर्फ मैंने चेस्ट लगाया, अदरवाइज़ मैं चेस्ट के साथ शोल्डर लगा लेती हूँ। सो अगर आप लोगों को भी कन्फ्यूजन है, वैसे तो गूगल पे और इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है, बट फिर भी अगर आपको कन्फ्यूजन हो कि आपको चेस्ट डे पे क्या करना है तो आप ये वाली 5 एक्सरसाइज कर सकते हैं। 2 या 3 मैंने रिकॉर्ड नहीं करी, ये जैसे बीच में एक वीडियो के आ गए थे, बट इट्स फाइन। सो येस, अगर आप बाकी मेरे ब्लॉग्स भी देख सकते हैं, उसमें भी चेस्ट वर्कआउट का। और बाकी अगर आपको चाहिए तो मैं एक आप लोगों को आगे कुछ शॉर्ट वीडियो टाइप्स कुछ रिकॉर्ड करके दे दूँगी, अगर इफ़ इट हेल्प्स यू। तो ये है विशाल सर एंड ही सुपर कोऑपरेटिव एंड टैलेंटेड। और मैंने बाकी ब्लॉग्स में भी आप लोगों को दिखाया है विशाल सर को एंड मिलवाया भी है। सो इनसे मैंने पूछा था कि मैं चेस्ट के लिए कुछ और क्या डिफरेंट एक्सरसाइज कर सकती हूँ, तो ये मुझे यही समझा रहे थे। एंड ये वाला जो चेस्ट का एक्सरसाइज है ये मैं फ़र्स्ट टाइम कर रही हूँ, तो मेरी जो फॉर्म है और जो पोस्चर है वो एग्जैक्टली करेक्ट नहीं है, क्योंकि जब मैंने ये एक सेट कर लिया था इसे क्रैप के बाद मैंने एक बार सर को बुला के पूछा था कि वेदर आई एम डूइंग इट करेक्ट और नॉट, और इसलिए मैं लाइट वेट से कर रही थी, सो दैट लाइट वेट से ना आपका पोस्चर थोड़ा सा करेक्ट और फॉर्म, एक बार आपका फॉर्म या पोस्चर करेक्ट हो जाए उसके बाद फिर आप अपने अकॉर्डिंग वेट को बढ़ा सकते हैं। सो ये मेरा प्रॉपरली नहीं आ रहा था, लेकिन मैं जितना ट्राई कर रही थी, बट ट्राई करने से कुछ नहीं होगा, मतलब उस ट्राई करने से सब कुछ होगा। बट मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपका फॉर्म या पोस्चर करेक्ट नहीं है तो आप कितना भी ट्राई करें या वेट हैवी या लाइट पुल करें तो वो आपकी मसल को, जहाँ पर भी आपको मसल को फोकस करना है मसल के ऊपर, वहाँ पर आपको नहीं होगा। सो 7:05 होने वाले हैं। इतना टाइम नहीं लगा क्योंकि आज मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी, बारिश वगैरह और सारी चीज़ें चलती, और भी मैं कहीं गई थी। तो मैंने सिर्फ चेस्ट किया है कि चेस्ट के साथ मैं शोल्डर भी करती, बट हो नहीं पाया। अब तो योगा क्लास के लिए लेट हो जाएगा, मैं जा रही हूँ बस लिए। तो मैम अभी नहीं आए थे और मैंने अंदर आके देखा तो 7:05, मुझे लगा था मैं लेट हो गई, लेकिन मैं एग्जैक्ट 7 पे पहुंच गई थी, 7:01 अराउंड हो रहा था। और जब तक मैम नहीं आ रहे तो मैं शूज़, मतलब मैं रेडी हो रही हूँ अपना, मैंने मैट ले लिया है, शूज़ वगैरह निकाल के अच्छे से हाइड्रेट हो चुकी हूँ मैं प्रॉपर्ली, एंड शूज़ मैंने साइड में रखे सो दैट आने जाने वाले लोगों को प्रॉब्लम ना हो। और फिर मैंने अपना कैमरा लगाया और मैंने अपना वार्म अप स्टार्ट किया। मेरा वार्म अप ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन जितने मैम आए और मैम आ चुके हैं तो मैंने उनका भी मैट लगा दिया है। तो मैम के आने से पहले मैंने सूर्य नमस्कार कर लिए 6 स्टेप्स। और ये मेरे जो योगा में एक मेरे साथ जो योगा करते हैं वो भी आ गए, तो मैंने उनका भी मैट लगा दिया।
हम लोग फ़्लो कर रहे हैं, जो लोग योगा, ये थोड़ा सा आई गेस एडवांस होता है जितना मुझे थोड़ा आइडिया है। और हाँ, फ़्लो बहुत सारे तरीके के होते हैं और फ़्लो आप अपना भी फ़्लो बना सकते हैं। मैंने लास्ट वाले ब्लॉग में बताया था और मैम ने भी बताया था। सो हम लोग वो फ़्लो कर रहे हैं। ये फ़्लो हम ऑलरेडी पहले भी कर चुके हैं, लेकिन मैम थोड़ा बार बार इसलिए करवाते हैं सो दैट लर्न हो पाए। जैसे कि मैं बीच बीच में भूल जाती हूँ कि मतलब कैसे है या कैसे नहीं सारी चीज़ें। और लास्ट वाला व्लॉग अगर आपने देखा हो तो ये वाला आसना मुझसे बिल्कुल नहीं हो रहा था, मैं इतना ज़्यादा और बार बार गिर रही थी एंड इट वाज सो फनी। बट आज मैं अच्छे से होल्ड रख पा रही हूँ। पहले मैंने इस साइड से किया था, मैं उस साइड से करूँगी। सो ये दोनों साइड्स का चलता है, लेफ़्ट और राइट। सो वीडियो रेपिटेटिव ना हो और थोड़ा बोरिंग ना हो, सो इसलिए मैंने जो आसनास वापस से कर रहे थे उस साइड के, वो मैंने स्किप कर दिए। और जो न्यू हम लोग कर रहे हैं, जो मैंने पहले ब्लॉग्स में नहीं दिखाए हैं, जिससे आप भी कुछ अडेप्ट कर सकते हैं, मैं वो ऐड ऑन कर रही हूँ। आई मीन वो सारे क्लिपिंग्स और सारी चीज़ें लगा रही हूँ। सो इस तरह के जो सिंपल आसनास हैं, इन्हीं लाइक सेल वाले जो आप लोग इस तरीके से कर सकते हैं। ये मेरा अभी थोड़ा सा प्रॉपर नहीं है, बट वो धीरे धीरे हो जाएगा जैसे जैसे प्रैक्टिस मैं करूँगी। या फिर आप अगर इसमें से कुछ बिकॉज़ अगर इस वीडियो से या ब्लॉग से आपको वाइल वॉचिंग कुछ हेल्प मिल सकती है तो इट विल बी ग्रेट। और अगर आप इस तरह के छोटे छोटे कुछ आसनास आप करते हैं तो आप उसका भी अपना एक अलग फ्लो बना सकते हैं। और इसमें एंकल का ध्यान रखिएगा, बाकी तो इसमें कुछ ऐसा रिस्की वाला नहीं है। फिर भी अगर आप लोगों को कुछ क्वेरी हो या कुछ भी हो तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। मैम की ऑनलाइन क्लास भी ले सकते हैं और आराम से आप अपना योगा जर्नी स्टार्ट करिए। इससे आप एक ये वाला भी पोस्चर कर सकते, आई मीन आसना कर सकते हैं। और इसमें पोस्चर आपको ऐसे लेना है कि आपके दोनों पैर 90 डिग्री पे होने चाहिए, जिस तरीके से मैंने रखे हुए हैं। एंड गाइज वॉट, ये जितने और ये कुछ आज फर्स्ट डे भी आए थे, जैसे ये जो गाइज आपको दिख रहे हैं, इनका आज फर्स्ट डे था तो इनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। बट ये लोग भी काफ़ी डेडिकेशन के साथ कर रहे थे। दूसरा, ये आसना जितना दिखने में इजी लगते हैं ना, सीरियसली ये बहुत 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 टफ होते हैं। आप एक बार करना शुरू करेंगे ना तो आपकी मसल्स जहाँ पर आपको टारगेट करनी है एग्जैक्टली वहीं होगी, अगर आप ये करेक्ट कर रहे हैं तो। ये आसना भी आप ट्राई कर सकते हैं। और मेरे एंकल में अभी भी बहुत ज़्यादा इशू और पेन है। मैं थेरेपिस्ट के पास अब जाने वाली हूँ बिकॉज़ मेरे प्रॉपर आसनास नहीं हो रहे। और ये जितना मैं इसके साथ कर रही हूँ मुझे उतना ही काफ़ी पेन हो रहा है मेरे एंकल में। और जो लोग मेरे ब्लॉग्स रेगुलर देखते हैं उनको पता होगा, जब मैं केदारनाथ के ट्रैक पे गई थी तो ट्रैक करने से जस्ट पहले मेरा एंकल राइट वाला ट्विस्ट हो गया था, इसलिए मैं ये पूरा अच्छे से नहीं कर पाती। लेकिन अगर आप लोग ये आसना करना चाहें तो आप ये भी कर सकते हैं। और सब आसना के आप 3 सेट्स करने हैं आपको 30 सेकेंड के। इनिशियली जब आप करने लगे तो आप 10-15 सेकेंड या 20 सेकेंड का वो कर सकते हैं।
वाला आसना करने में मेरे एंकल में इतना ज़्यादा पेन हो रहा था कि मैं उसको थोड़ा पीछे भी ना पुश नहीं कर पा रही थी प्रॉपर्ली। एंड जिनको लगता है ना कि व्लॉग इज़ क्वाइट ईजी, इट्स नॉट गाइज। सीरियसली मैं आसनास करने के बाद जब रेस्ट टाइम होता है, सो मैं कितनी बार कैमरे का एंगल चेक करके आती हूँ, फिर उस वीडियो को स्टार्ट करके आती हूँ, फिर ऑफ करती हूँ। और मेरे कैमरे के पीछे मेरी एक फ्रेंड है, मतलब जो योगा हम लोग सब साथ करते हैं, जानवी, एंड शी इज़ वेरी 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 शाय, तो वो हमेशा कैमरे के पीछे ही रहती हैं, बट शी इज़ वेरी स्वीट। इसलिए है ना, वो थोड़ा सा हेजिटेट करती हैं। और ऑब्वियसली आप लोग जानते हैं कि मैं ऐसे किसी को शूट नहीं करती अगर कोई कंफर्टेबल नहीं है। सो येस, मस्ती मजाक करते हुए हम लोगों की योगा क्लास बस चलती जा रही थी। आपने तो मुझे शर्मसार कर दिया एक बटन क्लिक करने पे। हमारा फर्ज है। मेरे को बस इतना ध्यान हो गया कि अब सावन की भी जरूरत है। मुझे याद आ गया, अच्छा यार सावन, यार पूरे सावन की नहीं है, सिर्फ मंडे का रखा है। और आपका तो वीडियो में मंडे से पहले ही आ गया था। हाँ तो सावन स्टार्ट हो गया तो जब मैं डेली करूँ। अच्छा मैं वो पार्टनर शिवलिंग बनाऊँ। आज मैंने 9 शिवलिंग बनाया। किससे? मिट्टी से। बहुत ज़्यादा वो क्या कहते हैं, रिलीजियस। मैंने मतलब 9 शिवलिंग बनाया
अभी आप कार्डियो के किसी में वर्कआउट करो, बहुत रेयर होता है मेरा एब्स और कार्डियो, बहुत रेयर हो पाता है, लेट हो पाता है, रेयर और लेट दोनों ही। नहीं वो तो करो, एब्स तो करो, कार्डियो ना आप ट्वाइस इन अ वीक भी करोगे ना, अगर आपके माइंड में है, क्योंकि देखो कार्डियो से ना सिर्फ स्टैमिना और आपके हार्ट के लिए बेटर होता है, वैसे तो अपनी बॉडी के लिए तो वही है, मुझे बाकी बॉडी में नहीं है, मुझे है। हाँ तो आप ना सबसे पहले तो ना अपना फोकस हटाओ कि मुझे ये चीज़ अच्छी चीज़ है, आपका गोल है, वो मेरा फोकस हट चुका है। क्योंकि है ना साइकोलॉजी, मतलब है ना साइकोलॉजी ऐसे ही होती है कि आपका जहाँ पे वो ध्यान होता है, जब पहले जब मैं आई थी ना आपको यही बताया था, उसके बाद मैं ऐसे ही मतलब इसके साथ मैं इस पर फोकस नहीं करती हूँ इतना, ऑल ओवर बॉडी पे ही करती हूँ, पर मैं मोस्ट ऑफ द टाइम बजट इसके लिए रहती हूँ और ये ठीक भी नहीं हो रहा है। तो आप डाइट का, अपनी डाइट सही से लेते हो, एक महीने से खराब हो गई, मतलब इतनी खराब हुई, बड़ी देखो एक महीने से ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ता। सो गाइस, इसी तरीके से बातें वैसे खूब करिए, लेकिन बातें करने के साथ साथ काम भी ज़रूरी है। और मैं घर आई और वैसे मैं 5:30 बाद कुछ खाती नहीं हूँ, लेकिन आज मेरा पनीर पराठा खाने का इतना मन कर रहा था, दो इस पे बहुत ही फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल थे और क्या मस्त फूला था ना, आई कांट टेल यू। सो बस मैंने इसमें ब्लैक पेपर और अपना सॉल्ट मिलाया था और मैंने इसको बनाया विथ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ घी। एनीवेज, थैंक यू so much for watching and joining. Do like, comment, share and don't forget to subscribe and keep working out. Bye, love you all.